किसे कहते हैं? और अगर हम ये पिछला वाला काट के और एक बार मौलाना साहब, सोए हुए शेर को जगा दिया है तुमने, मतलब अब क्या करेगा? शेर शिकार करेगा? कौन है शेर? अंसार रजा साहब ये लोरी सुना रहे थे मोहम्मद अदीब। हमारे यहाँ फीस नहीं लगती, हमारे यहाँ फीस नहीं लगती। क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को कि फीस हमारे यहाँ फीस नहीं लगती मदरसों में? नहीं, अच्छा मदरसों में लगती, मदरसों में सर्च कर लीजिए, नाम अपना चश्मा कर लिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट वीडियो में न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत ने मुस्लिम प्रवक्ता अंसार रजा की जमकर धुलाई की, जो कि देखने लायक है। तो चलिए अपनी डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए आज की डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा टीवी चैनल है। मैं आम मुसलमानों से गुजारिश कर दूं, नौजवानों से, आप लोग इनके झांसे में मत आइए, घरों से बाहर मत निकलिए, देश का माहौल खराब मत कीजिए। आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, जेल में चले जाओगे, मौलाना आपको छुड़ाने नहीं आएंगे। सीए के समय तक के बच्चे अभी तक जेल में हैं। ये देश बहुत प्यारा है। आज सीए के बच्चे अभी तक जेल में, वही तो मैं कह रही हूं। छुड़ाने नहीं आया। लेकिन उसके बाद मौलाना साहब अभी मैं एक गाँव में गई थी। जब मैं उस गाँव में गई और वो गाँव 95% वहां पर वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम हैं, 95%। वहां के बच्चों को, युवाओं को पता ही नहीं है वक्फ क्या होता है। बस ये जानते हैं कि ये वक्फ और ये मोदी, ये इसमें कुछ गड़बड़ है। आज शाम को 5 बजे वो पूरा शो मुझे दिखाना जरूरी है। युवाओं को नहीं मालूम है कि वक्फ से क्या हो सकता था और वक्फ के साथ क्या हो रहा था, लेकिन कह रहे हैं ये बदलाव गलत है, हमें व्हाट्सएप आया है और हम इसके मुखालिफत करते हैं। सबसे पहली बात तो अभी फैज साहब ने जो एक बात कही है उस पर मुझे सख्त एतराज है। आप पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस की एक विंग है उसकी तरफ से आप आकर के टीवियों पर बैठ करके आप बयानबाजी कर रहे हैं, वो आपका अख्तियार है, आप क्या बोलें न बोलें वो अलग बात है। लेकिन आपने आते ही साथ जो मुसलमानों को धमकी दी है ना कि रोड पे मत उतरिए और ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, क्या हिंदुस्तान तुम्हारी जागीर है क्या? क्या हम अपना कानूनी एतबार से अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते? आप इस पर भी डराएंगे हमें? मौलाना साहब धमकी बताऊं किसे कहते हैं? इस पर भी आप हमें धमकाएंगे? धमकी बताऊं क्या है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की हैसियत हिंदुस्तान में? अरे पर धमकी क्या है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की हैसियत हिंदुस्तान में? आप लोग बैठे बैठे ये तीर काहे ले लेते हैं? ये गुजारिश नहीं है, धमकी है ये। आप लोग इतना जल्दी नहीं। फैज साहब, एक सेकंड फैज साहब सुनिए, आप लोग, मैं सच बताऊं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान में। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है सर, मतलब गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है। अभी गुजारिश की है भाई, प्लीज खुदा के वास्ते, वो जो इन्होंने कहा है, आपको लगता है कोई धमकी देगा और यहाँ बैठकर रूबिका लियाकत सुन लेगी? धमकी देगा तो क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? कह रहे हैं मेरी गुजारिश है बच्चों से कि सड़क पर नहीं निकालना। गुजारिश धमकी होती है? मैं बताऊं धमकी क्या होती है? कोई बाइट है? गुजारिश नहीं है, धमकी है ये मौलाना साहब के लिए। मोहम्मद अदीब तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा जेल में, ये क्या है? अरे गुजारिश है। माँ नहीं बोलती है, माँ आपको बचपन में माँ ने नहीं बताया है कि अंसार मेरे बच्चे, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। मुसलमानों की माँ है क्या? अंसार मेरे बच्चे, माँ ने आपको सिखाया कि नहीं सिखाया कि खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे? तो ये धमकाना हुआ कि माँ धमका रही थी कि खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या मुसलमानों की माँ है? कौन? अरे तो हम सब भाई बहनी तो है ना। अरे भाई भाई बहनी तो है ना, एक दूसरे को राय दे रहे हैं, भाई बहनी तो है। अब मैं बताती हूँ धमकाना किसे कहते हैं। और अगर हम ये पिछला वाला काट के और एक बार मौलाना साहब को बता सकें, धमकी सुनिए किसे कहते हैं बताइए भाई, धमकाना किसे कहते हैं बताइए एक दफा। मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, मैं डिसाइड करूंगी इसे धमकी कहते हैं कि नहीं। अंसार रजा साहब सुनाइए, ये जो कह रहे हैं मोहम्मद अदीब, पहले उसे सुनिए। ठीक, एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मौली साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। सोए हुए शेर को जगा दिया है तुमने, मतलब अब क्या करेगा? शेर शिकार करेगा? कौन है शेर? अंसार रजा साहब ये लोरी सुना रहे थे मोहम्मद अदीब। मैं किसी की बात नहीं करता, वो क्या बयान दे रहे हैं वो समझे। अभी आपने खान साहब का कहना चाह रहे हैं कि बयान का इस्तेमाल किया, बोले धमका रहे हो। मैं कह रही हूँ सोए हुए शेर को जगा दिया है तुमने। मोहम्मद अदीब जब ये कहते हैं तो क्या मतलब है? अब शेर क्या करेगा? अब शेर क्या करेगा? बकरियां चराने जाएगा? क्या करेगा शेर? मतलब इस पर तो आपने बहुत जल्दी ऑब्जेक्शन ले लिया। आपने उनकी धमकी को आपने कहा माँ जैसे कहती है। खुदा कसम, अगर इस आदमी ने धमकी दी होती तो मैं यहाँ बैठी थी। धमकी दी नहीं है, आपके कान में पता नहीं कौन सा धमकी वाला फिल्टर है। प्लीज पुराना, अगर ये मैं गुजारिश करता हूँ और सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, ये शेर करेगा क्या मुझे ये बताइए ना? किसका शिकार करेगा ये शेर? रोड पे निकलोगे तो जेल में कितने मुर्शिदाबाद बनाएगा ये शेर मुझे ये बताइए। फिल्टर लगाया जो आपके चैनल ने भेजा है मुझे।
अरे सीए में लोग हैं जेल में मौलाना साहब, कितनों के केस लड़े हैं बताइए मुझे, कितनों के केस जा रहे हैं बच्चों को बताइए, कितनों के केस लड़े हैं सीए में जो बच्चे अभी यहाँ पर आप लोगों ने उनको भड़का भड़का कर बाहर तो निकाल दिया। आओ फैज, आओ अकरम, आओ अंसार, आओ मोहम्मद, आओ फिरोज, तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है, आओ झंडा बुलंद करो। आप लोग थे जो कह रहे थे सीए में तुम सब खत्म हो जाओगे, आओ सारे ये 20-20, 25-25 साल के बच्चे जो हैं वो सड़क पर निकल गए। मुझे ये बताइए कितनों का केस आप लड़ रहे हैं? अंसार रजा साहब आवाज बुलंद की जाए। मुझसे सुनिए ना, मैं अपने मुसलमान भाइयों से एक बात कह रहा हूं कि अपनी अक्ल से काम लेकर के कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में जो एहतजाज करने का हुक्म हमें संविधान ने दिया है उस एतबार से कीजिए। किसी को कोई तकलीफ मत पहुंचाइए, अपना एहतजाज दर्ज करा दीजिए कि हमें इस बिल से तकलीफ है और इसमें गलत किया गया है। नहीं, आपको नहीं पता लग रहा है और आप ना कह पा रहे हैं कि अब से पहले तक मुसलमानों की बेहतरी के लिए वक्फ ने किया क्या है, बता नहीं पा रहे हैं। आप हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, यानी गरीबों को नवाजने वाली फाउंडेशन है ना, गरीबों को उबारने वाली फाउंडेशन। मुझे ये बताइए गरीब नवाज फाउंडेशन के इस बंदे ने किया क्या है गरीबों के लिए? कितने स्कूल खोल दिया आपने? कितने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा दिया? खाली नाम चिपका देंगे, टोपा लगा देंगे सर पे, शेरवानी पहन लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे और कहेंगे हम गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहे हैं। बताइए आपने क्या किया है गरीब नवाज फाउंडेशन? कैसे वक्त चीजों का इस्तेमाल बताइए, कितने स्कूल खोले आपने? सुन लीजिए, गरीब नवाज फाउंडेशन 2010 में रजिस्टर्ड हुआ था। मैंने आज तक इस फाउंडेशन का ना तो अकाउंट खुलवाया है और ना मैंने कभी किसी से चंदा लिया है। हम जो कुछ करते हैं अपनी मेहनत से 127 बच्चों को हम स्कूलों में दाखिला दिला करके पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? अकाउंट नहीं है तो क्या कैश में काम चल रहा है? जो हमारी हैसियत है कैश से काम चल रहा है। मौलाना अंसार रजा, बच्चे बताइए कितने बच्चे पढ़ाए? बिना अकाउंट कितने? एक सेकंड, कितने बच्चे? 127 बच्चे हमारे फाउंडेशन के बैनर तले पढ़ रहे हैं। 127 बच्चे कहाँ? 127 बच्चे, इससे ज्यादा की हैसियत हमारी नहीं है। आप लेन देन कैसे कर रहे हैं? अकाउंट है नहीं आपका? इसी दिल्ली में लेन देन कैसे कर रहे हैं? अकाउंट आप आइए, कैमरा लेके मैं दिखाता हूँ आपको। अरे कैमरा छोड़िए ना, मुझे ये बताइए पैसे का लेन देन कैसे हो रहा है? अकाउंट नहीं है तो कोई पैसे का? हमारे यहाँ सब कुछ जो कुछ होता है, बहुत सारे अल्लाह के बंदे आते हैं, वो कहते हैं हम इनको कपड़ा दे रहे हैं, वो कहते हैं हम इनको 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो कहते हैं हम इनकी किताबों का खर्च कर दे रहे हैं। और फीस किस पे? हमारे यहाँ फीस नहीं लगती। हमारे यहाँ फीस नहीं लगती। क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को कि फीस? हमारे यहाँ फीस नहीं लगती मदरसों में। नहीं, अच्छा मदरसों फीस नहीं लगती, मदरसों में सर्च कर लीजिए। नाम अपना चश्मा कर लिया तो फिर तो 127 मदरसों में इकट्ठा ऐसे नहीं होता है। गलत हम तो कह रहे हैं आप चोरी से गलत कर दिया मौलाना साहब। 127 क्यों बोला? और ये बहस खाली गरीब नवाज फाउंडेशन पे नहीं है। 10,227 10,227 बोलिए, किसी के क्या जा रहा है? कोई भी नंबर बोल दीजिए। अकाउंट इस आदमी का है नहीं, गरीब नवाज फाउंडेशन में कोई भी कुछ भी कर दे रहा है और आप जो है कह रहे हैं हमने 127 बच्चों को पढ़ाया है। आपने अच्छा हुआ कि अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, खुद एक्सपोज हो गए। और ना जाने ऐसे कितने फाउंडेशन है जो चल रहे हैं और कह रहे हैं वक्फ जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। मुझे नहीं पता किसका क्या चल रहा है। अरे मुझे नहीं पता कि आपका क्या चल रहा है प्रभु, मुझे नहीं पता आपका क्या चल रहा है। आप लोग सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए गरीब नवाज फाउंडेशन चिपका दिया। हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं? कितने लोग आए 10 सालों में? कितने हो गए? 2010 से 2024 14 साल हो गए हैं। वहाँ 14-15 साल हो गए हैं। तो मुझे बताइए कब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अभी मैं PhD करने लग गई ना आपके ये गरीब नवाज फाउंडेशन का, तो कल से आएगा मौलाना अंसार रजा, नीचे आएगा फिल इन द ब्लैंक। समझ गए आप? इसीलिए रुकिए कायदे में, एकदम इत्मीनान से। हमारे पास जी इतनी वसासत नहीं है कि मैं किसी को PhD करा सकूं, लेकिन लेकिन बच्चे पढ़ा रहा हूँ, PhD नहीं कराऊंगा, लेकिन कपड़े और राशन दिलवा रहा हूँ। कुछ भी ज्ञान मत दीजिए सर।